Assalamu alaikum and welcome in the lecture number 30 बैच नंबर 9। आप सब लोगों को वेलकम है क्लास नंबर 30 में। आज हम जो पढ़ेंगे जो सीखेंगे वो काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हमने आज बेसिक डिफरेंस समझना है या हमारा वाइकॉफ मेथड या एसएमसी मेथड जो भी हमने अब तक सीखा है बेसिकली उसको इम्प्लीमेंट करना रियल मार्केट पे उसको अप्लाई करना ही हमारा मेन मकसद है। अगर वो कर लिया तो मार्केट की समझ आ गई, मार्केट की समझ आ गई तो प्रॉफिट कर लिया। जितना ज़्यादा जिसको समझ आएगी उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। अब हम यहाँ पे वाइकॉफ को एज अ लॉजिक लेते हैं, किसी भी ट्रेड के पीछे जो लॉजिक होता है वो। एसएमसी में हमने क्या पढ़ा था, मैं आपको एक रिकॉल करा रहा हूँ, जनरल रिकॉल। एसएमसी में हमने क्या पढ़ा था भाई? फेयर वैल्यू गैप्स, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, propulsion blocks, order blocks, breaker blocks. These things we have covered in SMC concepts. लेकिन ये जो वाइकॉफ मेथड है इसका कितना रोल है मार्केट में, कितनी की इम्पोर्टेंस है, ये भी आपको पता चल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे पावरफुल जो दो मेथड हैं जिनमें सबसे ज़्यादा वाइकॉफ मेथड फिर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, ताकि आप बिग प्लेयर के मूव को समझ सकें। मेन मकसद आपका यही है कि वो जो बिग प्लेयर है, जो मार्केट को चलाने वाला उसका ड्राइवर है, उसकी क्या इंटेंशन है। सिमिलैरिटीज़ क्या है इनमें, एक जैसी कौन सी चीज़ें हैं। देखें ना, आपसे कोई बंदा पूछे जी आप कौन से मेथड पे काम करते हो, आप उसको बोलो जी मैं एसएमसी पे काम करता हूँ। आपको पता होना चाहिए इसमें ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक्स, प्रोपोजल ब्लॉक्स, रिक्लेम्ड ऑबीज, एसबीआर, आरबीएस वगैरह वगैरह। आप कह दो कि जी मैं तो वाइकॉफ पे काम करता हूँ, या आप कह दो कि यार मैंने मल्टीपल मेथड को कंबाइन करके अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई है। वो बोलेगा भाई क्या मेथड कंबाइन करके, कोई पूछ ही लेता है ना, किसी को सिखाना ही पड़ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट SMC structure means and what Wyckoff structure basically means. दोनों मेथड क्या करते हैं, स्मार्ट मनी के एक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं। स्मार्ट मनी में कितना फर्क है, वो क्या करते हैं कि एक डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है, नीचे एक लो लगा है, यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, इसको उन्होंने स्मार्ट मनी का जो है वो एक हब करार दे दिया कि यार यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे है तो इधर से ऊपर जाएगी। ये तो सिंपल स्मार्ट मनी का लॉजिक हो गया। ये दोनों ही हमें एरियाज फाइंड करने में, मैनिपुलेटेड एरियाज, फेक ब्रेकआउट्स वगैरह, क्योंकि एसएमसी में भी हम एफबीओ को तो जानते ही हैं ना। अब यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में भी हमें पता चल जाता है कि अगर रेंज हो रही है, रेंज के बाद जो ब्रेकआउट आया उसका हमें एसएमसी में भी पता चलता है कि ब्रेकआउट है, अब मार्केट इसके बाद डायरेक्शनल होगी, इस तरह से चलेगी अभी है। और एक रेंज के अंदर एक स्प्रिंग हो जाए तो भी एक वाइक ऑफ ट्रेडर को पता होता है, और बल्कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एसएमसी भी जानता है, वाइक ऑफ भी जानता है। उसका कॉन्फिडेंस यहाँ पर डबल होगा और वो अपना मतलब रिस्क बढ़ाने से डरेगा नहीं। डिफरेंसेस कौन कौन से हैं जी? जो सिमिलैरिटीज़ थी वो तो हमने देख ली ना। तो दोनों का मकसद है जी मार्केट के अंदर लेवल निकालना, लेवल ढूंढना। फिर वाइकॉफ का मेन जो मकसद है वो है स्मार्ट मनी की लॉजिक को देखना कि क्यों वो करेंगे यहाँ से बाय या सेल, और अगर किया है तो कितनी पावर के साथ किया है। ये सारी चीज़ें आगे आगे पढ़ते हैं साथ साथ। व्हेन बोथ वाइकॉफ एंड एसएमसी एग्री, आप एक बात को समझने की कोशिश करें। आपने दो डॉग्स रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा आला नस्ल के दो डॉग्स हैं आपके किसी भी फार्म हाउस वगैरह पे। आपने गार्ड्स के बजाय डॉग्स को प्रेफरेंस दी और वो आपने वहाँ पे पाल लिए। वहाँ पे कोई अननोन पर्सन आता है टहलता हुआ, घूमता हुआ। एक डॉग ने जो है ना वो थोड़ी सी पार्किंग की, आपको लगा कि यार कोई ना कोई गड़बड़ है, लेकिन आप इग्नोर कर देते हैं। इमेजिन करें मेरे साथ, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। बहुत बड़े एक फार्म हाउस, एक विला के आप ऑनर हैं जनाब, वहाँ पे गए हैं तो वहाँ पे आपके जो भी डॉग्स थे उन्होंने एक उनमें से जो है ना बोलना शुरू कर दिया, दूसरा चुप है।
आप सीरियस नहीं ले रहे बात को कि ठीक है यार ये वैसे ही जो है ना वो बोल रहा होगा या दूसरे की जुदाई में पता नहीं रो रहा है, उसको बुला रहा है हैं? अगर वो दोनों एक साथ बोलने लग जाएं अचानक से, आपके जहन में क्या खटकेगा कि यार कोई ना कोई तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो है इधर। किसी भी चीज़ की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है जब मल्टीपल कन्फ्लुएंस सेम चीज़ को सपोर्ट कर रहे हों। एक स्प्रिंग वाइकऑफ मेथड में हैपन होता है, यानी इनसाइड आर्डर ब्लॉक वगैरह के एक हाई वॉल्यूम के साथ। यानी हमने जो स्प्रिंग पढ़ा है उसमें क्या था कि ये प्राइस ऊपर गई, एक आर्डर ब्लॉक था, इधर आ रही है, नीचे इधर आकर रेंज वेंज बनाई जा रही है, बनाई जा रही है, बना रही है, इस रेंज को स्वीप किया, इधर वीक मारी आर्डर ब्लॉक में यहाँ से ऊपर, इस तरह की कंडीशन। यहाँ से आपको एक तगड़ी कंफर्मेशन मिलती है टू टेक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। यहाँ से एक बहुत अच्छी ट्रेड मिलती है और हाई प्रोबेबिलिटी होती है। सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो स्प्रिंग हो रहा है ना, ये वाला स्प्रिंग तो आपको पता ही ना किस चीज़ का नाम है। गुड। स्प्रिंग में वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होना चाहिए, सबसे बेस्ट ये होता है। अब जब आप देखें मल्टीपल चीज़ों को कंबाइन करेंगे, एसएमसी का आपने आर्डर ब्लॉक निकाला होगा, वाइक ऑफ में से आपने वहाँ पे आके फेज बी कॉज जेनेरिक टेस्ट फिर उनका स्वीप देखा होगा, वहाँ पे एसएमसी का बुलिश आर्डर ब्लॉक भी है, कितने ज़्यादा आपके कन्फ्लुएंस ऐड होकर आपको कितनी अच्छी ट्रेड मिलेगी। इधर एग्जाम्पल समझें, प्राइस ने क्या किया, बुलिश ओबी किया हुआ है, यहाँ पे क्रिएट किया बुलिश ओबी, इम्पल्स दी, यहाँ पे रेंज वेंज करके नीचे आई, इधर आके जेनेरिक टेस्ट वगैरह हो सकता है कि इधर एक प्रिलिमिनरी स्टॉप या क्लाइमैक्स भी लगा हो, देयर आर पॉसिबिलिटीज। इस सेटअप की किसी को समझ आ गया तो वो लिख दे 1, जिसको नहीं समझ आई वो लिख दे 2। किस तरह से आप एसएमसी और वाइकॉफ दोनों का कंसेप्ट अलाइन करके अपने ट्रेड्स की एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकते हैं, पता लग गया ये आपको। ओके गुड, आगे चलते हैं। फाइनल टिप आपके पास ये है कि बाय लर्निंग बोथ वाइकॉफ एंड एसएमसी यू गॉट अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द मार्केट। आपको कंप्लीट पिक्चर, जिसको मैं कहता था ना लॉजिक आपके जहन में, को पता हो कि बाय या सेल अगर की जा रही है तो क्यों की जा रही है, उसकी वजह क्या है। तो वाइकॉफ जो है आपको वही वजह बताएगा। यू गेट द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द मार्केट। एसएमसी आपको बताएगी कि स्मार्ट मनी कहाँ पर हो सकती है, यानी पहले से कहाँ पर पड़ी हो सकती है, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक्स, लेवल्स वगैरह जो हैं वो। वाइकॉफ आपको बताता है व्हेन स्मार्ट मनी इज टेकिंग एक्शन। मैं आपको बताया करता था, शायद हो सकता है आपने वीडियोस वगैरह देखी हों, जिनमें मैं कहा करता था कि यार स्मार्ट मनी जो है ना, ये क्या करती है, आपको लेवल बता देता है। एसएमसी कंसेप्ट में आप लेवल निकाल लेते हैं कि यार ये जो है ना मेरा लेवल है, लेवल ऑफ सपोर्ट कह लें, लेवल ऑफ ऑर्डर ब्लॉक कह लें, कोई भी, लेकिन इस लेवल ने चलना है कि नहीं चलना, ये किस पर डिपेंडेंट होता है। खामोश बैठे हैं आज, पता नहीं क्या वजह है, सब लोग जो है ना बहुत ज़्यादा सुस्त हैं, कोई एक्टिव नज़र नहीं आ रहे मुझे, पता नहीं नींद में। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने भाई साहब बाय या सेल की ट्रेड का घर निकाल लिया, घर ढूंढ लिया कि लेवल कहाँ पे है, नहीं बाय या सेल का लेवल जो है उसका घर ही है जहाँ पे सेलर और बायर बैठा है, वहाँ पे प्राइस पहुँच के आगे पीछे निकल जाती है, ट्रेड की कंफर्मेशन पता ही नहीं चलती। लेकिन इफ़ यू नो वाइक ऑफ वेरी वेल, देन आपको ये बता देता है कि कब आपको एक्शन लेना चाहिए। यही वजह है कि हम 3 से 20 पिप्स के स्टॉप लॉस के साथ भी ट्रेड करते हैं इन गोल्ड। 3 पिप्स यार, इंसेनली क्रेजी। दोनों को यूज़ करने से आपका क्या होता है, एनालिसिस एंड एंट्रीज मज़ीद प्रिसाइज होती हैं और यू कैन गेट अ
other chance of converting your small profits into bigger ones. छोटे छोटे प्रॉफिट से शुरू होता है ना निज़ाम सारा। चीज़ें सीखेंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे, फिर उसके ऊपर जो है प्रॉफिट बनेगा इंशाल्लाह। Wyckoff प्लस वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम का वाइकॉफ के साथ क्या रिलेशनशिप है? One of the most powerful features of the Wyckoff method is how it uses volume to understand smart money is doing even when they are try to hide it. बाज़ औक़ात होता है ना, कोई बड़ी सारी ग्रीन या बड़ी सारी रेड कैंडल बन जाती है, लेकिन पता लगे ग्रीन कैंडल बनने के बाद भी मार्केट नीचे ही आ गई है, पता लगे रेड कैंडल बनने के बाद मार्केट ऊपर चली गई है। मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह की कोई एग्जांपल। एक कैंडल बनी हुई है रेड, फिर मार्केट ऊपर चली गई है। अब इधर ही देख लें, इनमें से कोई एक कैंडल ले लें, मैं उसका आपको बता देता हूँ एनालिसिस के मुताबिक, जो आपको सिखाया हुआ उसके मुताबिक ही बता देता हूँ। ये कैंडल बनी हुई है, फिर ये कैंडल है, अभी ये भी बन रही है। फेक कैंडल्स जिनके बाद प्राइसेस नीचे नहीं गई, रेड वाली वो कैंडल्स, और कुछ ऐसी ग्रीन कैंडल्स जिनके बाद प्राइसेस ऊपर नहीं गई। इस ग्रीन के बाद ड्रॉप हुआ है, इस ग्रीन के बाद भी ड्रॉप हुआ है। यहाँ पे देख लें, इधर देख लें, फिर इधर भी नोट करें, ये सारी फेक कैंडल्स हैं। अब ये वाली जो बुलिश कैंडल नज़र आ रही है, अगर इसका आप प्राइस मूवमेंट एनालिसिस करें तो इसमें विक के ऊपर ज़्यादा है, लिक्विडिटी से भी ज़्यादा हुई है, वॉल्यूम भी बड़ा है। जो बंदा तो यहाँ पे सेलर है वो तो बच जाएगा, जो बंदा बायर है उसकी लग जाएगी। समझ में आई बात? कोई नहीं आई। वॉल्यूम के साथ प्राइसेस को देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आगे चलते हैं, और यहाँ पे वाई वॉल्यूम इज इम्पोर्टेंट इन Wyckoff। अब वॉल्यूम एक ऐसी चीज़ है कि यार इसको अगर छुपाने की कोशिश करें भी ना, वो तो वो नहीं छुपा सकते। कैंडल्स में वो दो नंबरी कर लेते हैं, यानी कैंडल मैंने आपको दिखाई है ना, कई ऐसी कैंडल्स हैं वो मतलब सजी दिखा के खपी जाने वाली बात है कि वो लगती कुछ और है, होती कुछ और है। Wyckoff को यकीन था कि वॉल्यूम टेल्स द ट्रुथ, इट शोज द रियल एक्टिविटी ऑफ बिग प्लेयर्स बिहाइंड द कैंडल्स। उसने कहा कि भाई साहब बाकी कैंडलें जैसी मर्जी बन रही हैं, आई डोंट केयर, मैं तो उसी कैंडल पे बिलीव करूंगा जिसमें कि हाई वॉल्यूम है। इसी वजह से मैं आपको ये कहता हूँ कि आपने हमेशा जब भी एंट्री लेनी है, हाई वॉल्यूम हाई वोलेटिलिटी पे आप एंट्री ले रहे होंगे। ऐसा है कि नहीं? याद है? कोई नहीं भूल गए? ठीक है। हाउ Wyckoff यूजेस वॉल्यूम। जहाँ पे बड़ा वॉल्यूम हो, वाइड रेंज कैंडल्स हो, स्मार्ट मनी वहाँ पे एक्टिव समझी जाती है। ड्यूरिंग क्लाइमैक्स या ब्रेकआउट्स स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कंफर्म्स इंटरेस्ट। क्लाइमैक्स अगर डाउन ट्रेंड पे है, अप ट्रेंड पे, उसमें जाकर नीचे एक ऐसी कैंडल और नीचे विक आ जाना, ये कंफर्म करता है कि यार यहाँ पे क्लाइमेटिक वॉल्यूम अगर बड़ा वॉल्यूम लग जाए तो इट मीन्स कि स्मार्ट मनी जो है एक्टिव हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में। जहाँ जहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक लगती है वहाँ वहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक के नतीजे में कैंडल की भी जो है ना थोड़ी सी स्पाइक बढ़ जाती है। यहाँ पे लो वॉल्यूम के बारे में भी लिखा हुआ है, अगर लो वॉल्यूम है तो स्मार्ट मनी इज़ वेटिंग फॉर बेस्ट टाइम टू ट्रेड, और यहाँ पे रिटेलर को सिर्फ ट्रैप किया जा रहा है, रिटेलर को फंसाया जा रहा है, ये फंसा रहे हैं, रिटेलर फंस जाए और ये खुद निकल जाए। स्प्रिंग विद लो वॉल्यूम, जैसे यहाँ पे एग्जांपल बड़ी प्यारी दी हुई है। स्प्रिंग, ये जिसने आज वाला लेक्चर कोर्स सुन लिया ना, समझ लिया आधा ट्रेडर तो वो आज बन जाएगा। स्प्रिंग विद लो वॉल्यूम में भी अ फेक आउट, ये चीज़ मैं आपको बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ, दिखा भी चुका हूँ। अक्सर औकात एक ऐसे लगता है कि जैसे स्प्रिंग बन गया, लेकिन वो होता नहीं है, प्राइसेस वापस लोगों को तोड़ देती हैं। देखना चाहेंगे इसकी लाइव एग्जांपल?
लगे तो ऐसे ही कि स्प्रिंग है, लेकिन प्राइस इसका लो तोड़ दें। चलो इधर ही देख लेते हैं। अब यहाँ पे इस कैंडल को ज़रा नोट करें, लाइक दिस, ये वाली कैंडल को, ये इसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम अब हमारी कंडीशन को मीट कर रहा है कि नहीं, यस और नो। ये जो हैमर बनी है इसमें वॉल्यूम हमारी कंडीशन को मीट कर रहा है या नहीं, फटाफट बताएं मुझे, यस नो में जवाब चाहिए, इतनी सुस्ती नहीं चाहिए। एक दो बंदे ने बताया और दोनों ने गलत बता दिया। अच्छा, अभी कुछ नो कह रहे हैं, कुछ यस कह रहे हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ। मैं तो सिर्फ देख रहा होता हूँ कि आप अपने नॉलेज पे कितने टिके रहते हैं। अगर आपको कोई कहानी सुनाई जाए तो आप बदलते तो नहीं है, लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली बदल जाते हैं। ये जो है ना भाई साहब, ये वीक ही है। ये फेक सिग्नल था, इसी वजह से यहाँ पर ट्रैप ओवर प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाके ये वापस नीचे गिर गई। चलें, इधर तो समझ में आता है कि इंसान क्या कर कर आ रहा है। ऑलरेडी जो है ना इंड्यूसमेंट हुई नहीं है ना, कोई कैंडल ऐसे ऊपर जाके तगड़ी क्लोज हुई नहीं जैसे इधर हुई हुई थी। तो सरासर जो है ना वो 2 नंबर ही है, यहाँ पे जो ये वाली हुई है। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कोई, यहाँ पे इसको भी अगर नोट करें ना तो यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम लगा हुआ है, देखो नीचे बड़ा वॉल्यूम लगा हुआ है। एंड ये इसका इक्वल लो का टेस्ट है। इक्वल लो का टेस्ट का मतलब क्या है, और अगर पहले वाले लो में भी हाई वॉल्यूम है, तो आपको मैंने बताया था, शायद 5वीं 6वीं क्लास में बता दिया था। और यहाँ तो मैंने सेल किया था, इसलिए ऊपर नहीं गई। अच्छा, फिर तो अच्छी बात है अगर ऊपर नहीं गई तो। आपने सेल जो किया था, लेकिन यहाँ पे सही बिल्कुल चीज़ यही मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब आप इस जगह पे नोट करें ना अगर, तो यहाँ पे प्रॉपर सेटअप बन रहा है ये वाला। वाइड रेंज कैंडल है, बुलिश वॉल्यूम है तगड़ा, और फिर नेक्स्ट कैंडल गैप अप से ओपन होके वहाँ पे जाके डार्क क्लाउड कवर में बढ़ा के क्लोज हुई है। एक सेल का सिग्नल होता है, खूबसूरत सिग्नल है। मुझे एसएस भी सेंड किया है इन्होंने। अच्छा जी, ठीक है जी, किया तो अच्छी बात है। बस ये यार वो एग्जांपल है उसके जो भी हम देख रहे थे। अगली चीज़ है हमारे पास, अगर प्राइस वही जो डाइवर्जेंस हार बनी पड़ी थी, अगर प्राइस में कैंडल छोटी बनाई है, वॉल्यूम बढ़ा है, तो इट मीन्स तब भी गड़बड़ है। वीक मूव कंसिडर किया जाएगा, जिसको एग्जॉस्शन नहीं कहते, प्रिलिमिनरी स्टॉप में जो अक्सर लग जाती है। वॉल्यूम कंफर्म्स इवेंट्स इन 5 ऑफ फेजेस। एक जगह पे फेक ब्रेकआउट भी हो गया, प्राइसेस ऊपर भी जाना शुरू कर दिया, लेकिन वहां पे जो फेक ब्रेकआउट हुआ उसमें हाई वॉल्यूम नहीं था। यू कैन स्टिल कंसिडर के दोबारा से रिटेस्ट होगा उस एरिया का, और वहां पे हाई वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। बिकॉज हाई वॉल्यूम जब भी होता है तो मार्केट उससे ही हिलती जुलती है, वरना तो सुस्त पड़ी रहती है। अब फेज सी में हमने चूंकि एंट्री लेनी है, या फेज डी में, फेज ए में भी आपको बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, फेज सी है। फेज सी में जितना बड़ा वॉल्यूम मिलेगा उतना ज़्यादा अग्रेसिव रिस्पॉन्स आएगा।
तो यहाँ पे वॉल्यूम कन्फर्म्स, हमारे पास इवेंट कन्फर्म करता है, दैट्स गुड। प्राइस शोज अस द मूव, वॉल्यूम शोज द रीजन। प्राइस किसी भी साइड में मूव करे ना, कैंडल ऊपर नीचे बन जाती है, लेकिन वाइकॉफ जो है ना मेथड, इसके साथ जो वॉल्यूम है, इसको कंबाइन करके एक्चुअली आपको आइडिया हो जाता है कि यार वाकई मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या मैंने गलत ट्रेड एग्जीक्यूट की हुई है। आपको एंट्रीज लगाने में मदद देता है, फेक ब्रेकआउट से आपकी जान छुड़ा देता है। और इसकी मदद से ना आप तो तमाम अपकमिंग मूव, जो बड़े बड़े मूव आने वाले हैं, वो पहले से पकड़ सकते हैं उनको। लाइक वहाँ पे आपको स्प्रिंग या अपथ्रस वगैरह मिल रहा होगा ना, तो उससे आप आने वाली जो भी एग्रेसिवनेस होगी उसको यूज़ करेंगे और उसको यूटिलाइज करते हुए अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। अगर रियल चार्ट केयर्स स्टडीज वगैरह हैं, किस तरह से वाइकआउट के फेजेस को देखना है, अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यार आपने जो है ना वाइकऑफ के पूरे फेजेस की तरतीब नहीं बनानी कि ए बी सी डी ई करना शुरू कर दें। आपको जो फेज जहाँ पे मिल रहा है ना, अगर कहीं पे फेज ए मिला है, आप फेज ए में से ही देखें कि ए के क्लाइमैक्स लगने के बाद जो रिएक्शन आता है, रिएक्शन को ट्रेड कर लें। या रिएक्शन से सेकेंडरी टेस्ट जो आता है ना, लाइक ये इस तरह से, अगर ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर प्राइस नीचे आके क्या करती हैं, एक प्रिलिमिनरी स्टॉप आ गया और ये क्लाइमैक्स लग गया, इधर से एक ट्रेड बन गई। क्लाइमैक्स के बाद ये जो सेकेंडरी टेस्ट आया, इधर से वापस जो सेकेंडरी टेस्ट वाली मूव जानी है ना, उस पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। यानी एक यहाँ से, दूसरी यहाँ से, तीसरी यहाँ से वापस हो सकती है, लेकिन उसका हम वेट करते हैं एंटिल प्राइस यहाँ पर रेंज करके एक स्वीप ना करें इस लिक्विडिटी का, तब तक हम इसका वेट करते हैं। एंड आफ्टर स्वीप इट बिकम्स मोर क्लियर टू अस कि यार अब तो ट्रेंड जो है ना वो वाकई चेंज हो गया। अच्छा, वाइक ऑफ के इवेंट्स कैसे मार्क करने, मैं आपको दिखा दूं ये मार्क करके। वाइक ऑफ इवेंट्स लाइक सेलिंग, क्लाइमैक्स, स्प्रिंग, टेस्ट, ब्रेकआउट यूजिंग एक्चुअल मार्केट कैंडल्स किस तरह से मार्क करने हैं, फटाफट बताएं यार, कर लेंगे कि मैं कर दूं? यस यस ही कह रहे हैं, पता नहीं क्या मतलब यस का, ना करूं? दिखा दें, ओके ओके ठीक है, फिर ठीक है। मैंने कहा पता नहीं सब लोग मिलके कह रहे हैं कि रहने दें। ब्लेंडिंग वाइक ऑफ विद एसएमसी टूल्स। अब हम एसएमसी और वाइक ऑफ एंड ये जो प्राइस एक्शन जितनी भी चीज़ें हैं, इनको जाके कंबाइन करते हैं, वाइक ऑफ के फेजेस वगैरह देखते हैं। लेट्स सपोज 15 मिनट है, बल्कि 15 मिनट क्या, हम वो देखते हैं जो हमारा प्रूव हो भी चुका है, हमारी जो चीज़ साबित शुदा है ना, वो देखते हैं। आप जरा इधर नोट करें, ये चीज़ यहाँ पे है एक अदद सपोर्ट, सिंपल जिसको सपोर्ट कहते हैं। प्राइस ने इसको टेस्ट किया, टेस्ट करके बाउंस बैक करने की कोशिश की है, बट ऑल गॉन वेट। बंदे यहाँ पे बैठे देखते रह गए और मार्केट ने मौका ही नहीं दिया। मौका किसको मिला? जिसने इस कैंडल का वेट किया, ये स्वीप देखा, पता है कि ये डिमांड का टेस्ट हो रहा है इधर, इसके बाद एंट्री ली, ही विल मस्ट बी इन प्रॉफिट। मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे कैसे अलाइन हो रही हैं, उनको हमारा मेन मकसद तो ये ना ब्लेंड करना चीज़ों को। कॉन्फिडेंस लाने के लिए ज़रूरी है।
हम छोटे टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। इधर अगर देखा जाए तो एक कंसेप्ट वो वाला भी आपको याद होगा, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। याद है कि भूल गए? रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? बंदा को बता नहीं रहा। रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक वाली चीज़ याद है? इधर आप देखें ज़रा, मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस भी साथ में तेज कर लेता हूँ। आई हैड सम पेन इन द हेड एंड दैट्स वाई मे बी स्पीकिंग स्लो सम। और आपको वॉइस वगैरह सही अगर ना आए तो बता देना। यस बिल्कुल अरेज मलिक, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक ये ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ये नीचे का ब्रेकअप स्ट्रक्चर था इधर, ये हमारे पास ऊपर को चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, प्राइसेस ने नीचे आके ये ब्रेक किया मोमेंटम के साथ। दूसरी तरफ फिर इसको मोमेंटम के साथ तोड़ने के बजाय थोड़ा सा इसमें रेंज वेंज कर दी, डिमांड क्रिएट कर दी इधर, ये वाली जो आपको नज़र आ रही है। अब चूंकि ये डिमांड एक दफ़ा यूज़ हो चुकी है, ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है, रिक्लेम्ड डिमांड है, रिक्लेम्ड ओबी एरिया कह लें इसको, इतने एरिया को तो प्राइसेस ने अब ऊपर नहीं जाना। इसमें तो देखें इंड्यूस करेंगी, वही मैं आपको मेन चीज़ जब यहाँ पे आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया ना इसमें, आप फिर कम आप है समझ लें। आप एक लाइन लगा लें, आपको मैंने समझाया हुआ कि अगर एक ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी एरिया, मतलब अभी तो हमने एक ग्रीन सा एरिया मार्क किया ना, सिर्फ कोई भी एरिया जो एक दफ़ा यूज़ हो जाए दोबारा हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। अब ये एरिया हमने निकाल लिया, हमने अपना एक SMC एंड ICT कॉन्सेप्ट डाल दिया। ICT में यही होता है ना कि विदाउट लिक्विडिटी प्राइसेस कैंट मूव, liquidity is the fuel of the market, it can be said in the ICT concepts। SMC में जो है हमने ये लेवल निकाल लिया। वाइकॉफ का क्या होगा यहाँ पे, इन वॉल्यूम्स को देखना है, क्या ये लोज के ऊपर आके वॉल्यूम्स लग रहे हैं, क्या इस काबिल हैं कि प्राइसेस को रिवर्स करवा सकें। यहाँ पे हम पहले भी अभी 2 मिनट पहले बात करके आए हैं, यहाँ मैं आपको दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ। हमने कहा था कि वाइकॉफ जो है आपको मेथड जो है ट्रेड कहाँ से लगानी है ये बताता है, इधर कहीं पे हम पढ़े थे। और SMC में जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हैं ये आपको बताते हैं कि आपने कौन सा लेवल निकालना है। समझ आई कि नहीं आई? कौन सा लेवल मतलब जो काम करेगा, जहां से आपने ट्रेड लेनी है, वाइकॉफ ये बताएगा आपको। बाकी सारे लेवल जो है वो फर्क हैं, जिस लेवल पे वाइकॉफ का मेथड आपको सिग्नल दे रहा है वहां से आप ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे हमने मल्टीपल चीज़ें कंबाइन की, एक तो लेवल निकाला, बेशक आप इसको इधर से ना लाएं, मैं तो इसको वैसे ही पीछे से बस शौकिया तौर पे ले आया हूँ। आप इसको इधर से रख सकते हैं कि यार ये डिमांड एरिया है, इतनी ये डिमांड है। इसको मार्केट ने क्या किया हुआ है, या आप ये लो वाली कैंडल रख लें, सिर्फ इतनी रख लें, मसला नहीं है, ऊपर वाली ना भी लें, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे वाइट लाइन हमने लगा दी कि यार इतना लेवल तो पहले टेस्ट हुआ हुआ है, इसके नीचे से मैं बायर हूँ, इसके ऊपर से बायर नहीं, और अल्टीमेटली 100% श्योर वही हुआ। प्राइस ने उसका टेस्ट किया, इंड्यूस किया, अर्ली बायर को यहाँ से बिठा दिया बाय में कि भाई मैं तो मार्केट कह रही है जा रही हूँ बाय। और ये ऐसी फिर यहाँ पे इसने कैंडल बनाई है इंड्यूस करने के लिए, थोड़ा ऊपर जाके टेस्ट किया नैरो रेंज कैंडल। अब यहाँ पे देखें असल में पकड़ी यहाँ पे जाती है, ये स्मार्ट मनी जो है ना पकड़ी जाती है वाइकॉफ के मेथड से। ये कैंडल देखें और इसका वॉल्यूम देखें, नो डिमांड बनी हुई है, ये साइन ऑफ वीकनेस बन गई, इसका लो तोड़ के नीचे क्लोजिंग पे दे दी, चलो ये डाउन। इसमें स्टॉप लॉस उससे छोटा सा था, मतलब बिल्कुल यहाँ से सेल लगा तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस, और ये टारगेट देखें। इसमें से वाइकॉफ का फेज कौन सा है, अगर फेज वाला लॉजिक अप्लाई करें तो कोई बंदा मुझे बताएगा ये वाइकॉफ का कौन सा फेज चल रहा था, ये वाला फटाफट बताएं। बी चल रहा था, ओके। बाकी हंदला बी, जन्नत बी, शहबाज सेलिंग क्लाइमैक्स नहीं भाईजान, सेलिंग क्लाइमैक्स नहीं है इधर। फेज बी चल रहा था इधर, एंड फेज सी लास्ट में ये हुआ, और उसके बाद फिर अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया।
फेज बी में जेनेरिक टेस्ट होते हैं ना, यहाँ पे वही सीन है, बिला वजह के ऊपर नीचे मार्केट मूव करे बस ये। अब ये जो फेज सी है यहाँ पर आके डेवलप हुआ, उससे पहले ये सारा जिसके ऊपर मैंने मार्किंग की है ना, ये फेज बी था। क्योंकि मैंने मार्किंग इतनी सारे की हुई थी, तो फिर ये फेज बी और डी, फेज बी और सी जो है ना, इसका सही जवाब है। अगर इसको भी हम इंक्लूड कर लें तो फिर डी वगैरह भी आ जाए बाद वाला। ये मूव है जिसको स्प्रिंग कहते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये एक बाय का सिग्नल है या नहीं? ये बड़ा वॉल्यूम क्लाइमेटिक कैंडल, नेक्स्ट कैंडल बुलिश क्लोज होती है विद नॉर्मल वॉल्यूम एंगल्फिंग क्लोज होती है, वो भी सिग्नल बन रहा है बाय का कि नहीं बन रहा? अब यहाँ पर हमने इतनी चीज़ों को कंबाइन किया। सबसे पहले देखें हमने क्या निकाला था, लेवल निकाला था। नंबर 1 पे हमने लेवल निकाला था। नंबर 2 पे हमने क्या किया था, मोमेंटम चेक, प्राइस बुलिश है कि बेरिश है। नंबर 3 पे एरिया ऑफ लिक्विडिटी मार्क किया। यार इसके नीचे से मैं डिस्काउंट से बायर हूं, इससे ऊपर ऊपर मैं नहीं छेड़ रहा इसको। बात घुस रही होगी दिमाग में कि नहीं घुस रही? चौथे नंबर पे हमने क्या कहा कि यार प्राइसेस यहाँ पे आए, अब वाइक ऑफ का इस्तेमाल भी करना है और सिग्नल बनाएं। वाइक ऑफ सिग्नल यहाँ पे हमारी होती है एग्जीक्यूशन, जो मेन चीज है। जिसको ये समझ आ गया उसकी मौज ही मौज है। आपको पता लग रहा है, कोई नहीं लग रहा? इस इमेज को दिखाने का मकसद ये है कि भाई आपका ज़रूरी नहीं है चार्ट ओपन करें, वहाँ पे फेज ए मार्क करना शुरू कर दें, आपको मिले ना, आपका पता नहीं 3 घंटे बाद पता चले जी नींद आ गई है और फेज ए का पता ही नहीं क्या होता। इस तरह नहीं करना। अगर कहीं पे कोई फेज नज़र आ रहा है, आप वैसे उसकी इमेज ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, उसको मार्क करें, मुझे सेंड कर दें कि भाई मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये फेज है, प्लीज़ चेक इट, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा जी, अभी आपको आइडिया हो गया, आगे चलते हैं। यहाँ पे भाई साहब कंबाइनिंग स्ट्रॉन्गर ट्रेडिंग, हाँ वो ठीक है। अगर एक स्प्रिंग इनसाइड एन ऑर्डर ब्लॉक विद हाई वॉल्यूम, इट गिव्स यू स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन टू टेक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप। ये सबसे अच्छा ट्रेड सेटअप है जिसकी यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई ना, सबसे प्यारा, सबसे अच्छा। सबसे पहली बात ये है कि ये मिलता बहुत कम है, मतलब यार इतना ज़्यादा इजी टू यूज़ बना हुआ कम मिलता है, यार पाया जाता है। अगर मिल जाए तो मज़े भी करवा देता है। तो इसको समझना बस आपने, और कोशिश करनी है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ लें। ये वाला जो सेटअप है, ऑर्डर ब्लॉक में आके प्राइस वहाँ पे फेक मूव करती हैं, फेक रेंज बनाती हैं, फिर उसको ट्रैप करती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। अच्छा, ये इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल से। आगे जो है ना हमारे पास ये वॉल्यूम रिलेशनशिप वगैरह के बाद ना, ये हमने वो पढ़ना है रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इसको थोड़ी कैलकुलेशनों वाली बातें हैं, ये तो मेरा जो है ना दिमाग आज ठीक नहीं है। कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसको। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैंने कहा यार आज ऑफ नहीं करते, तो कुछ ना कुछ जो है ना कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि आप जो है ना समझ लेंगे चीज़ों को। बाकी जो मैंने बताई हैं, किसी का सवाल हुआ, बल्कि सवाल करना, कल को आज वाली चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, कल को काफ़ी ज़्यादा सवाल लेके आना। इंशाल्लाह मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखें, टेक केयर। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको वेरी सुन। अल्लाह हाफिज़।